हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसैट एज। एंड कैसे आप सब? आज इस वीडियो में हम एक छोटा सा डिस्कशन कर रहे हैं कि 10 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड व्हिच वर आस्क्ड इन योर यूपीएससी सीएससी सीसैट 2024। ठीक है, 20 रिजल्ट आ चुका है प्रीलिम्स का। मुझे काफी मैसेजेस आए हैं, मतलब बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि सर प्री नहीं हो रहा है एंड इट्स अगेन बिकॉज ऑफ सीसैट। ठीक है, तो जितने भी लोगों को ये चीज लग रही है कि सीसैट आसान है, यार देखो मैं तुम्हें एक ही चीज बोलूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस किल्स यू। ठीक है, तो उस चीज का बहुत ध्यान रखना। एंड नाउ लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक ये क्वेश्चन था, दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक यूनिट डिजिट। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ जीरो, सॉरी। हमसे उसने पूछा हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है, मैं आपको बता दूं। 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, तो यानी कि 10 की पावर 20 एंड 20 की पावर 40। तो यानी कि 20 जीरोस यहां से एंड 40 जीरोस यहां से मैं निकाल सकता हूं। करेक्ट। और अगर मैं यहां से यानी कि 60 जीरोस निकल गए तो ए एंड बी एलिमिनेट, क्योंकि 60 तो मेरे पास यहीं से आ रहे हैं। करेक्ट, 60 जीरोस। अब हम उसके बाद की बात करते हैं। अब देखो 25 की पावर 50, यानी कि 5 की पावर 2 की पावर 50, यानी कि 5 की पावर 100। ठीक, अब हम 2 की बात करते हैं। 24 की पावर 48। अब मैं 24 को लिख सकता हूं 3 इंटू 8 की पावर 48, यानी कि 3 की पावर 48 इंटू 8 की पावर 48। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। ठीक है, 120, 144। ठीक है, तो यानी कि अबाउट 100 जीरोस मेरे पास यहां से आ जाएंगे। 100 यहां से आए, 60 ऑलरेडी थी तो 160 तो गिन रहा हूं। अब मेरे पास ऑप्शन 160 से ज्यादा एक ही है, दैट इज ऑप्शन डी। तो मेरा ये आंसर सही हो जाएगा। बात, इससे ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना। ठीक, अगला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 222 टू द पावर 333 प्लस 333 टू द पावर 222 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आप एक चीज देखो, ये तीनों नंबर्स में, ठीक है, 222 एंड 333। ठीक है, तो 222 एंड 333 में 111 कॉमन है। 111 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 37, 90, 90 प्लस 27, 111। तो 3 एंड 37 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। Let x be a two-digit number and y be another two-digit number formed by interchanging the digits of x. If x plus y is the greatest two-digit number, greatest two-digit number क्या है हमारा? 99। ठीक है, अब देखो, let x be a two-digit number यानी कि वो xy है और दूसरा two-digit number बना yx। इसको लिख सकता हूँ 10x plus y, इसको लिख सकता हूँ 10y plus x। इसका समेशन है 99, यानी कि 11x plus y is equal to 99, x plus y is equal to 9। अब वो 9 कैसे बनेगा? 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81। टोटल कितने नंबर आ गए हमारे पास? 8। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, देयर इज वन अनाउंसमेंट सिंस मेनी ऑफ यू वर आस्किंग मी। तो यार आई हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड माय फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू डाउनलोड द टॉपर्स नोट ऐप, और उस ऐप का लिंक, कोर्स का लिंक, सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। अगर आप अभी इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो यूजिंग माय कोड आयुष20 आप 20% ऑफ इस कोर्स में पा सकते हैं। ठीक है, द कोर्स इज प्रेजेंटली प्राइस एट 5000, यू विल गेट इट फॉर 4000। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस प्लस 6 मैंगोज
plus 8 apples is equal to twice the cost of 1 orange plus 2 mangoes plus 5 apples, यानी कि 4 oranges plus 6 mangoes plus 8 apples is equal to 2 oranges plus 4 mangoes plus 10 apples. ठीक है, अब ऑरेंज को 2 इधर ले आओ तो 2 oranges बचे प्लस 2 mangoes is equal to 2 apples, यानी कि ऑरेंज प्लस मैंगो इज इक्वल टू एप्पल. ये हमें गिवन है. करेक्ट बच्चों. अब अगला हमें क्या दिया है स्टेटमेंट. टोटल कॉस्ट ऑफ 3 मैंगोज 3 ऑरेंजेस प्लस 5 मैंगोज प्लस 9 एप्पल्स is equal to cost of 4 oranges plus 6 mangoes plus 8 apples. ठीक, इसको सॉल्व करते हैं. 9 apples minus 8 apples is apple. 6 mangoes minus 5 mangoes is 1 mango, यानी कि mango. 4 oranges minus 3 oranges is 1 orange, यानी कि एप्पल इज इक्वल टू मैंगो प्लस ऑरेंज, एप्पल इज इक्वल टू मैंगो प्लस ऑरेंज हमें मिल रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 क्या, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज प्लस मैंगो इज इक्वल टू एप्पल. ऑलरेडी जो हमने डिड्यूस किया था वही उसने स्टेटमेंट में फॉर्म में दे दिया है, तो ये भी सही है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि ऑल द बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है बच्चों. अगला, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें बहुत बच्चों को डिफिकल्टी आई थी, तो एक बार इस क्वेश्चन को अब चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन है 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाय. ठीक है, 32 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 27. इसको मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं. 2 की पावर 5 होल टू द पावर 5 इज 2 की पावर 25. 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 27. 2 की पावर 25 कॉमन ले लो. 1 प्लस 2 की पावर 2 बचा. 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर यानी कि 4. तो यानी कि 5 इंटू 2 की पावर 25 मेरे पास आंसर आया. अब 5 इंटू 2 अगर मैं एक 2 निकाल दूं और 24 लिखूं तो 5 इंटू 2 10 होता है, यानी कि 0 आएगा. 10 से डिविजिबल, तो यानी कि ऑप्शन सी 10 से डिविजिबल बना दिया. डन. अगला, अच्छा अब हम आते हैं डेटा सफिशिएंसी पे. ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे एंड बच्चों को बहुत डिफिकल्टी हुई थी इन क्वेश्चंस में. देख लेते हैं. एज ऑफ ईच ऑफ पी एंड क्यू इज लेस देन 100 years but more than 10 years. if you interchange the digits of age of p, the number represents age of q. ठीक है, what is the difference of their age हमें निकालना है. let the age of p be xy, तो age of q क्या हो गया, yx, क्योंकि उसने कहा था कि you interchange the digits of age of p तो you get the number represents the age of q, yx हो गया. ठीक है, अब उसने एक स्टेटमेंट दी है एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन एज ऑफ क्यू. इससे कुछ फर्क पता चलेगा, नहीं पता लगेगा. अब वो कह रहे हैं द सम ऑफ देयर एजेस इज 11 by 6 times द डिफरेंस. अब देखो हम स्टेटमेंट 2 यूज कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम आंसर निकालते हैं. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस हमें निकालना है, यानी कि हमें एक्स वाई माइनस वाई एक्स करना है. द सम ऑफ देयर एजेस यानी कि एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 11 by 6 times देयर डिफरेंस एक्स वाई माइनस वाई एक्स. ठीक है, एक्स वाई यानी कि ये 10x प्लस ये 11x प्लस वाई, इधर आके 6 मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर 10x माइनस एक्स, तो यानी कि 9 11 9 x माइनस वाई आ जाएगा. तो यानी कि 66x प्लस 66y इज इक्वल टू 99x माइनस 99y. अब 99y इधर आके प्लस हो गया, 150 165y इज इक्वल टू 99x माइनस 66x हो गया, यानी 33x. काट दो 5, तो यानी कि x इज इक्वल टू 5y आ गया. अब इस इक्वेशन से मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी आती है 1 and 5 कि जैसे ही 2 करूंगा तो वो 10 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल.
तो बस सिर्फ इसी से मेरा आंसर निकल जाएगा। कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अनदर स्टेटमेंट अलोन। डन। अगला ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन डेटा सफिशिएंसी। बच्चों क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स पी क्यू एंड आर फॉर 50, यानी कि P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 50 रुपीज। द प्राइस ऑफ द आर्टिकल Q इज 16, इसमें से हमें बोला है Q इज इक्वल टू 16, तो यानी कि P प्लस R इज इक्वल टू 34। करेक्ट। अब हमें बताना है व्हाट इज द लीस्ट। द प्राइस ऑफ आर्टिकल Q इज 16 विच इज द लीस्ट, और वो बोल रहे हैं Q का प्राइस सबसे कम है, लीस्ट है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल P हमें निकालना है, आर्टिकल P का प्राइस निकालना है। अब वो कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन दैट ऑफ R, द कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन दैट ऑफ R, यानी कि कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन दैट ऑफ R, और सिमिलरली कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन दैट ऑफ P। R इज नॉट मोर देन दैट ऑफ P। अगर मैं इन दोनों को इंक्लूड करूं या डिड्यूस करूं तो ये आएगा P इज इक्वल टू R, तो बात खत्म। दोनों बराबर है तो यानी कि 17 ईच का प्राइस हो जाएगा। तो यानी कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन। अगला P, Q, R and S appeared in a test. Has P scored more than Q? हमें बताना है। The sum of the marks obtained by P plus Q is equal to the marks obtained by R and S. Second statement हमें बोलता है the sum of the marks scored by P and S is greater than the sum of the marks scored by Q and R. अब देखो यहाँ पे ना एक चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पे केसेस बना लेते हैं। पहला केस बनाया 4, 4, 2, 6, ठीक है, बराबर है P प्लस क्यू इज इक्वल टू R प्लस एस एंड P प्लस एस 4 प्लस 6 10 इज ग्रेटर देन 4 प्लस 2, बराबर है। तो और क्या P मोर देन Q है? नहीं, यहाँ पे P इक्वल टू Q आ गया। ठीक, फिर मैंने अगला कंडीशन लिया, यहाँ पे 5 and 3 कर दिया, और ये 2 and 6 ही है। 5 प्लस 6 11, 3 प्लस 2 5 ग्रेटर है, और P ग्रेटर देन Q है, यहाँ पे P ग्रेटर देन Q आ गया। अब मैंने 3 5 2 6 कर दिया। 3 प्लस 6 9 इज ग्रेटर देन 5 प्लस 2 7 एंड P इज लेस देन Q हो गया। तो यानी कि इन दोनों को यूज करके मैं तीनों रिलेशंस एस्टैब्लिश कर पा रहा हूं। तो मतलब कि अभी आई एम नॉट वेरी श्योर P एंड Q का क्या रिलेशन है आपस में। क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स whose sum is a prime number। अब वो कह रहे हैं सम इज लेस देन 23, तो 23 से पहले कितने प्राइम नंबर से लिख लेते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19, ये प्राइम नंबर है मेरे सारे। अब एक चीज देखो, 3 प्राइम नंबर्स का समेशन इज प्राइम नंबर, है ना। अगर अब एक बात बताओ, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, इवन प्लस इवन इवन होता है। ठीक है, अगर मुझे इतनी नॉलेज है तो एक चीज समझो कि मैं इसको यूज करके 2 ऑड बनाऊंगा, ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा, यानी कि वो कंपोजिट हो जाएगा। तो मैं 2 को तो यूज कर ही नहीं सकता। 19 को इसलिए यूज नहीं करूंगा क्योंकि 19 में 3 ऐड करा तो 22 हो गया, तो मैं कोई भी और प्राइम नंबर करूंगा तो वो लेस देन 23 नहीं बनेगा। सेम लॉजिक अगेन, 17 प्लस 3 20, 20 में अगर 5 भी ऐड करूंगा तो वो नहीं बनेगा। तो मेरे पास ये 5 नंबर्स बचे। अब इसमें देखो 3 5 8 हो गया, 8 प्लस 11 19 होता है, प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। और कोई प्राइम नंबर ऐसा बन रहा है? 7 प्लस 11 18, 18 प्लस 5 23 बनता है, लेकिन वो हमें लेस देन 23 चाहिए, 23 नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, और कोई सीरीज बनेगी नहीं। तो यानी कि सिर्फ एक ये मेरे पास बनेगा। तो मैं स्टेटमेंट 1 से ही आंसर निकाल पा रहा हूं। अब वो बोलता है वन ऑफ द नंबर्स इज 5, सेकंड में बोल रहे हैं वन ऑफ द नंबर्स 5 है। तो अगर मेरा तीनों का समेशन लेस देन 23 नहीं है तो मैं ये 3 5 7 5 7 11 दोनों यूज कर सकता हूँ।
3, 5, 11 एंड 5, 7 एंड 11, तो मैं अब बता ही नहीं पाऊंगा। तो यानी कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी गोना बी डूइंग। अब वो बोलता है द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास आर 60, क्वेश्चन बेस्ड अपॉन एवरेजेस, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता लेकिन एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट का स्कोर पता है, दैट इज 60। वो अब हमें बताना है टोटल नंबर कितना है। वो बोलता है हाईएस्ट इज 70 एंड द लोएस्ट इज 50। यार 70 है और 50 है। अब वो बोलते हैं एक्सक्लूजन ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स डज नॉट चेंज देयर एवरेज। ऑब्वियसली कि इन दोनों का एवरेज भी 60 है, तो अगर इनको हटा भी दूंगा तो बाकी सबका भी 60 रहेगा। देखो ना, 4, 5, 6, 7, 8, इनका कितना एवरेज है? 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 7 22, 22 + 8 30, 30/5 6 एवरेज आ गया। ठीक है, अब मैं 4 और 8 को हटा भी दूं, इन दोनों का एवरेज 12/2 6 आ रहा है, तो इन तीनों का एवरेज भी 6 रहेगा। 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18/3 6। तो यही लॉजिक यहां पर लगाया, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आई कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। डन, अगला देखते हैं। ओके, सो वी आर डन। एंड अगेन, अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो यू कैन यूज द कोड AYUSH20 एंड गेट 20% फ्लैट डिस्काउंट। चलो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, and do comment in the comment section कि what else should I bring in the channel. ठीक है, one suggestion that I've got is sir start with RBI grade B and even I'm liking it, so I'm planning to start one series for RBI grade B. You also suggest me what else I can start with. चलो, thank you guys.